सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो जो है वो हमारा बटन्स के ऊपर होने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो जो है वो बटन बेस्ड रहेगा। आज के वीडियो की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो वेब पेज है वो आपकी बटन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके वेब पेज की ग्राफिक्स कैसे हैं। अच्छी बटन्स बनाना, वो भी W3 CSS का यूज़ करके, यानी कम टाइम में आप कैसे अच्छी सी ढेर सारी बटन्स बना सकते हो और उनका यूज़ कर सकते हो अपने वेब पेज में। सो आज का वीडियो बस इसी के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं कोडिंग कर चुका हूँ एक बार, लेकिन यहाँ पर जो कोडिंग हुई है उसकी मैं प्रैक्टिकल मतलब फिर से कोडिंग करूंगा और उसको रन करके दिखाऊंगा बार बार। ठीक है। अभी तो मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। और एक चीज जो वो है कि आप देख लो, यहाँ पर इतनी बटन्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का मैंने थंबनेल लगाया था उस तरह के बटन्स नहीं आ रहे। आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट से एक बार एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है। एक बार इंटरनेट से कनेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने W3 CSS की लिंक लगा के रखी हुई है यहाँ पर, अगर आप देखो तो। ठीक है। W3 CSS की एक लिंक लगा के रखी हुई, और वो लिंक चलने के लिए आपसे नेट मांगता है। तो आप देखो, जैसे ही नेट कनेक्ट किया, या तो आप W3 CSS की फाइल ऑफलाइन भी क्रिएट करके उसको लिंक कर सकते हो। वो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हो इतनी तरीके की बटन्स, वो भी इजी तरीके से, मतलब काफ़ी इजी तरीके से। आप देखोगे इसमें कोडिंग कहाँ ज़्यादा हुई है, बहुत ही कम। एक कोड पूरा का पूरा एक अच्छी सी बटन वो बना रहा है। देख सकते हो इतने तरीके की बटन्स हैं। आप कार्ड पे बटन बनाए हो, डिसेबल किए हो, लिंक लगाए हो, लिंक बटन और कनेक्ट बटन, और काफ़ी तरह की बटन्स लगाए हैं हम यहाँ पर। इन सारी बटन्स का आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल। आज का वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं Ctrl+N करके एक नई फाइल ले लूंगा, इसको कर लेता हूँ सेव। सेव कहाँ करूँगा मैं, अपने जहाँ पर भी मुझे चाहिए। मैं इसका नाम दे देता हूँ, कैपिटल है buttons.html। ठीक है, buttons.html मैंने इसको नाम दे दिया। सिंपली एक HTML का बेसिक सा कोड करना है। ठीक है, HTML। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आप हेड लगाओगे। ठीक है, सॉरी, हेड लगाओगे। हेड में क्या करोगे, एक लिंक लगा दोगे। लिंक क्या है, लिंक क्या करोगे, एक CSS की फाइल जो कि ये है। ठीक है, ये लिंक रेल स्टाइल शीट CSS। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। आप यहाँ पर आके वो लिंक लगाओगे। ठीक है, ये लिंक लग गई। और ये जो लिंक है, इसका ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप लगा सकते हो। हेड लगाओगे, हेड क्लोज किया, फिर उसके बाद आप लगाओगे बॉडी। ठीक है, सिंपली आप बॉडी लगाओगे, बॉडी को भी क्लोज कर दोगे। अब बॉडी के अंदर सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले तो हम तो एक नॉर्मल सा बटन बनाते हैं इनपुट टाइप से, INPUT इनपुट। फिर उसके बाद टाइप, टाइप में क्या लिखना है, बटन। बटन क्या हो गया, ये हमारा टाइप हो गया। इससे क्या होगा, एक बटन बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने कर दिया क्लोज। अब इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर जाकर रन स्टार्ट डिबगिंग आप कर सकते हो, या रन विदाउट डिबगिंग। मैं रन विदाउट डिबगिंग, मतलब कि एरर्स रहेंगी तो भी वो चल जाएगा। मैं यहाँ पर वेब ऐप चूज कर लेता हूँ, क्रोम। देख सकते हो आप यहाँ पर एक बटन बन चुकी है, लेकिन इस बटन पर कुछ लिख कर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसको हाफ हाफ स्प्लिट कर लेता हूँ, इससे आपको कोड कोड देखने में भी और उसका आउटपुट देखने में भी आसानी होगी। ठीक है, बटन में अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए क्या होते हैं, आपको वैल्यू देनी पड़ती है। वैल्यू सपोज मैंने कर दिया क्या, सबमिट। सबमिट का SUBMIT, सबमिट। ठीक है, अब आप यहीं से रिफ्रेश कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से, या फिर आप Ctrl+Shift+F5 यूज कर सकते हो यहीं से रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, आपका एक सबमिट बटन यहाँ पर बन चुका है, लेकिन वो बटन काफी भद्दा सा दिख रहा है। ठीक है, अब इस बटन को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक क्लास ले लेनी है। क्लास, क्लास में क्या करना है, W3-बटन। ठीक है, इसका यूज करना है, सेव करना है, फिर Ctrl+Shift+F5। तो इससे क्या होगा, एक बटन बन जाएगा W3 CSS की मदद से। अब आप देखो कि ऑटोमेटिकली कोडिंग हो रही है, तो थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी आ जा रहा है और बटन का कलर नहीं आ रहा है यहाँ पर। बटन का कलर लाने के लिए क्या करोगे, आप सिंपली W3 उसके बाद जो भी कलर देना होगा, जैसे मैंने ग्रीन दे दिया, सेव करके रिफ्रेश करना है। आप देखोगे कि यहाँ पर बटन का कलर हो गया ग्रीन। ठीक है, इसी तरह से आप कई बटन्स बना सकते हो, मतलब कलर दे सकते हो। कलर देना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो पहली बटन्स है, इस वाले पेज में जो पहली बटन है उसमें बेसिकली कलर का ही यूज किया गया है। एक बटन बनाया गया है, उसके बाद कलर का यूज किया गया है। अब उसके बाद आता है लिंक बटन। सपोज इस बटन पे कोई लिंक लगा नहीं हुआ है,
कोई भी लिंक नहीं लगा, मतलब इस पर क्लिक कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हमको लिंक करना है, सपोज एक ऐसा बटन बनाना है जिसको हम क्या करें, जब भी हम क्लिक करें तो वो W3 CSS की फाइल हमको खोल के दे दे, मतलब जो यहाँ पर लिंक हुई है फाइल, ये फाइल ओपन करके दे दे। सो सिंपली हम क्या करेंगे, ए टैग लगाएंगे। ए टैग क्या होता है, एंकर टैग जो कि लिंक करता है। अब सिंपली आपको यहाँ पर href लगाना है। href में क्या होता है, href में आप लिंक देते हो, लोकेशन देते हो, जो भी जहां पर भी आप चाहते हो कि वो आपका पेज या जो भी पेज ओपन होना है या जो भी चीज लिंक करनी है, तो आप href में वो लिंक देते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इस फाइल को कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि काफी लंबा लिखना पड़ेगा तो मैं उतना लंबा लिख नहीं पाऊंगा। Ctrl+V, यहाँ से मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक, href में हमने ये दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब आपको क्या करना है, ये टैग बंद कर देना है। अब आप सपोज चाहते हो कि ये यहाँ पर लिख दो कि W3 CSS, आपने सेव किया, इसको कर दिया रिफ्रेश। सो आप देखो कि यहाँ पर एक लिंक लग चुका है, लेकिन ये अभी तक बटन नहीं बना है, मतलब इस पर होवर इफेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ अलग तरीके से आ नहीं रहा है जो कि बटन में आता है। सिंपली आपको क्लास लगानी है। क्लास में क्या है, W3-0 मैंने लगा दिया, बटन W3 बटन। तो ये अब क्या, अब आपका बटन बन चुका है। ठीक है, सो ये क्या होता है, एक लिंक बटन कहलाता है। ठीक है, सो ये क्या होता है, एक लिंक बटन होता है। अब आपने एक लिंक बटन बना लिया, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ, बहुत ही छोटा कर दिया मैंने। सो ये एक लिंक बटन आपका बन गया। ठीक है, अब लिंक बटन रन कैसे करेगा, सिंपली आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको W3 CSS की फाइल जो है, जो लिंक है, वो ओपन करके दे देगा। ठीक है, सो लिंक बटन यहाँ पर काम कर रहा है। अब इस बटन में होवर इफेक्ट देना, जैसे कि इस पर ग्रीन कलर तो आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर है वो होवर करने पर आए। ठीक है, होवर करने पर आए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आगे आगे बताता हूँ आगे। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपको पहले तो राउंडेड चीजें बताता हूँ, जैसे कि W3 राउंड कैसे वर्क करता है, W3 होवर कैसे वर्क करता है, सॉरी होवर होवर तो बताऊंगा ही। तो वो सारी चीजें, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक और बटन बना लेता हूँ। बटन कैसे, बटन पहले मैंने इनपुट से बनाया, फिर ए टैग से बनाया, फिर उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव से बटन बना लेता हूँ। ठीक है, डिव, फिर उसके बाद क्या करना है, क्लास, क्लास में क्या, W3 बटन, बार मैंने लिख दिया, सॉरी, W3 बटन। अब इसके बाद इसको कलर क्या देते हैं, W3 खाकी। ठीक, अब इसके बाद क्या करते थे, इसमें अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था एक W3 राउंड पढ़ाया था मैंने। ठीक है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक इसी डिव को पहले क्लोज कर लेता हूँ, इसमें कुछ लिख लेता हूँ। सपोज मैं क्या लिख लेता हूँ, जैसे रिफ्रेश, REFRESH, सॉरी, सेव किया, रिफ्रेश किया, और यहाँ पर रिफ्रेश नाम का एक बटन आ गया, खाकी कलर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बटन है ये मुझे चौकोर दिख रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका जो कॉर्नर है वो चौकोर ना होकर थोड़ा सा राउंडेड रहे। सो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था W3 राउंड। ठीक है, राउंड पढ़ाया था, इसको सेव करके जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर सॉरी एज पर राउंडेड राउंड हो चुका है। ठीक है, अब राउंड में चार तरह की प्रॉपर्टीज होती है। पहला मैंने रिफ्रेश बताया, रिफ्रेश बटन बनाया। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसी को फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब राउंड की 4 वैल्यूज होती है, पहला तो राउंड हो गया जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। फिर उसके बाद राउंड-लार्ज। ठीक है, लार्ज, अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा राउंडनेस रहेगी। अब आप देखो इन दोनों में कौन सा ज्यादा, किसका कॉर्नर ज्यादा राउंड है, सो आप कहोगे इस वाले का। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या किया, राउंड का एक लार्ज बना लिया। अब इसी तरह से होता है राउंड का एक्स लार्ज। ठीक है, क्या होता है, राउंड, फिर उसके बाद डैश लगाते रहना, जैसे जैसे मैं कोडिंग कर रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है। आप देखो एक्स लार्ज, फिर उसके बाद XX लार्ज भी है। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक ज्यादा, उससे भी ज्यादा राउंडनेस का आपको एक बटन मिल जाएगा। आप खाकी कलर करके यहाँ पर रेड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर रेड कलर का हो गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद आता है फिर से कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का बन गया, लेकिन राउंड में डबल एक्स लार्ज करना है इस बार हमको।
डबल एक्स लार्ज। ठीक है, सेव करेंगे, फिर उसके बाद कर देंगे रिफ्रेश। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका सबसे ज्यादा राउंडनेस का एक बटन बन चुका है। ठीक है, सो अगर आप ये डबल एक्स लार्ज करते हो तो ये क्या होता है, ये आपका मैक्सिमम होता है। मतलब इससे ज्यादा राउंडनेस आप नहीं दे सकते। अगर इससे ज्यादा देना है आपको, सो आप क्या कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो, आप सी एस एस यूज कर सकते हो, मतलब सी एस एस की कोडिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, राउंडनेस के बाद आता है आपका बटन की साइज। बटन की साइज क्या होती है, साइज जैसे आप एक एक वेब पेज बना रहे हो जिसमें क्या करना है, आपको बटन का साइज भी बताना है। मतलब आप जैसे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर एक हार्ट का बटन होता है जो कि छोटा होता है, लेकिन जब आप लॉगिन करने जाते हो तो लॉगिन का बटन क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसी हिसाब से क्या करना है कि हमको भी अपना जो बटन बनाना है उसको भी छोटा बड़ा करना है। ठीक है, सो क्लास लगाना है, फिर W3 डैश बटन। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी कलर देना है W3 डैश, मैं जीरो पता नहीं कैसे लगा दे रहा हूँ, W3 डैश। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कलर देना है, जैसे कि मैं दे देता हूँ, कलर देने में पता नहीं क्यों मैं बहुत सोचता हूँ, W3 डैश ब्लू दे देता हूँ, ब्लू। ठीक है, ब्लू दे दिया। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब इस DIY में जो भी बटन बनाना है मुझको, जैसे कि मैंने लिख दिया टाइनी। ठीक है, टाइनी। अब ये बटन जो है इसको मैंने छोटा रखना है। ठीक है, ये जो बटन टाइनी है इसको मुझे छोटा रखना है। सो अब यहाँ पर W3 से साइजिंग कैसे कर सकते हैं, W3 डैश, फिर उसके बाद जो भी आपको साइज देना हो, जैसे सबसे जो छोटा साइज होता है वो होता है टाइनी। ठीक है, टाइनी। ठीक, ये आपका सबसे छोटा साइज है, इससे छोटा साइज का बटन आप W3 CSS में नहीं बना सकते। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये आपका छोटा बटन है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप टाइनी के बाद स्मॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्मॉल के बाद थोड़ा सा मीडियम कर सकते हो। सो करके दिखाता हूँ। ठीक, टाइनी हमने किया। फिर उसके बाद क्या है, टाइनी के बाद आता है स्मॉल। ठीक, यहाँ पर भी टाइनी लिखा है। सो आप देखो कि केवल टेक्स्ट का साइज बदल रहा है। सो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर बटन का यूज कर सकते हो, लाइक बटन, जो बटन टैग आता है उसी का सिंपली यूज कर लो, बटन। फिर क्लास, क्लास के बाद क्या, W3 डैश बटन। फिर उसके बाद क्या, बटन के अंदर W3 डैश टाइनी। सेव किया, उसके बाद क्या क्या हो जा रहा है यार, बटन को कर भी दिया क्लोज। ये रेड आ रहा है, ये अब बता रहा है कि हमारा इंडेंटेशन सही नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइनी। ठीक, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर आपका एक W3 टाइनी से एक छोटा सा टाइनी बटन बन रहा है, सेम सेम ही चीज़ है। ठीक, फिर उसके बाद फिर से बटन टैग का यूज कर सकते हैं हम, बटन। फिर उसके बाद क्लास, फिर W3 डैश बटन, फिर उसके बाद W3 डैश टाइनी के बाद आता है आपका स्मॉल। स्मॉल, ठीक है, स्मॉल आया। अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसमें स्मॉल लिख दो, ये स्मॉल टैग लग गया भैया। सेव किया, रिफ्रेश किया, सो यहाँ पर स्मॉल। टाइनी के बाद थोड़ा सा क्या है, टेक्स्ट थोड़ा सा और बड़ा हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, कलर देना चाहो आपकी मर्जी, आप दे सकते हो। मैं अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है, वरना ये पूरा बताते बताते काफी टाइम निकल जाएगा। अभी 2-3 बटन ही बताया, अभी भी 13 मिनट हो चुके हैं। सो क्या करते हैं, बटन, फिर टाइनी के बाद क्या है, स्मॉल, फिर उसके बाद क्या, क्लास लगाते हैं, उसके बाद मीडियम। ठीक है, स्मॉल के बाद मीडियम। अब यहाँ पर क्लास क्या लगाना है, W3 डैश मीडियम। ठीक, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, सो यहाँ पर मीडियम। अब आप देखो कि छोटा बड़ा होता जा रहा है, ये सबसे छोटा बटन, फिर उसके बाद ये थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा मीडियम। अब मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मुझे सिंपली कर देना है कमेंट आउट। मतलब मैं क्या करूंगा, इस इन सारी चीजों को मैं कर दूंगा कमेंट आउट। मैं कैसे कमेंट कर रहा हूँ, तो मीडियम आया, उसके बाद आता है लार्ज। ठीक है, लार्ज आता है। ठीक है, लार्ज आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, लार्ज के बाद आता है आपका, सॉरी मैं यहाँ पर ना लिख के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लार्ज आता है। फिर उसके बाद आपका आता है एक्स लार्ज। लार्ज का जो एल है वो कैपिटल, सॉरी स्मॉल रहेगा। ठीक है, स्मॉल ही रहेगा, एक्स लार्ज। फिर उसके बाद आता है आपका XX लार्ज। फिर उसके बाद आता है आपका XXX लार्ज।
ट्रिपल एक्स लार्ज, और याद रहे ये सारी जो स्पेलिंग्स है वो स्मॉल में रहेंगी, ठीक है, कैपिटल में कोई नहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम आता है वो होता है जंबो, ठीक है। सो इस तरह से आप W3 मीडियम की जगह लार्ज यूज कर सकते हो, डबल एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज, और फिर उसके बाद आप जंबो यूज कर सकते हो, W3 जंबो, जो कि सबसे बड़ा बटन होता है। मैं यहीं पर काम करो, ये इंस्पेक्ट कहाँ से खुल गया। सो मैं क्या करता हूँ, यहीं से आपको दिखा देता हूँ कि सबसे बड़ा जो जंबो होता है वो कितना बड़ा होता है, जंबो, ठीक है। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। सो मीडियम देखो, ये जंबो बटन है, ये आपका सबसे बड़ा बटन कहलाता है, ठीक है। इससे बड़ा बटन नहीं होता, ठीक, W3 CSS में, ठीक है। बाकी ऐसा होता है, लेकिन W3 CSS में इससे बड़ा बटन आप नहीं बना सकते, ठीक है। W3 जंबो बना लिया। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर बॉर्डर देना है। यहाँ पर इतना तो हो गया, अब आपको बॉर्डर देना है। मैं एक और स्पेस देता हूँ। अब बॉर्डर देने के लिए क्या होता है, W3 बॉर्डर का यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपली आपको बटन बनाना है, बटन क्लास, क्लास में क्या, W3 डैश बटन। अब जो भी W3 कलर देना हो, जैसे W3 रेड दे दिया। फिर उसके बाद W3 डैश बॉर्डर, आपने बॉर्डर लगा दिया। इससे क्या होगा कि ये बॉर्डर लग जाएगा सिंपली। अब आप क्या करो कि एक कुछ लिख दो, जैसे कि बॉर्डर। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर एक बॉर्डर लग चुका है, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर का जो कलर है, अगर आप चाहो कि यहाँ पर बॉर्डर लिखा, फिर उसके बाद बॉर्डर के बाद उसके उस पर दे दिया कि ब्लैक, ये चीज मैंने बॉर्डर में बताई थी। अगर आप सेव करके रिफ्रेश करोगे, जो बॉर्डर लगा है वो भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले आपको बॉर्डर लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका कलर डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। W3 बॉर्डर लगाया, फिर से बॉर्डर लगाएंगे। अब ब्लैक कलर, अगर सपोज आप बॉर्डर देना चाहते हो, तो अब ब्लैक कलर का बॉर्डर दे पाओगे। देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉर्डर बन गया, ठीक है। सो अगर आपको बॉर्डर का कलर देना, तो सबसे पहले बॉर्डर लगाना, फिर उसके बाद बॉर्डर का कलर देना, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो। अब बॉर्डर में क्या कर सकते हो कि कलर दे सकते हो कई सारे। अब बॉर्डर को भी राउंड कर सकते हो, जैसे बॉर्डर ब्लैक लगाया, अब यहाँ पर कलर देना आपकी चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका भी कलर दिखा दे रहा हूँ, इसमें इसकी भी कोडिंग दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लो ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा इजी हो। तो पहली कोडिंग ये है हमारी, पहली कोडिंग जो लिंक तक है, फिर उसके बाद राउंड वाली, ठीक है, ये पूरी कोडिंग हमारी राउंड वाली। फिर उसके बाद ये है टाइनी और स्मॉल साइजिंग वाली, यानी कितना बड़ा बटन बना सकते हो। फिर उसके बाद ये कोडिंग है हमारी बॉर्डर वाली, ठीक है। बॉर्डर में देख सकते हो, पहले तो बॉर्डर लगाया, फिर उसके बाद बॉर्डर का कलर लगाया, फिर उसके बाद फिर से येलो कलर दिया, फिर बॉर्डर लगाया, फिर से वही नॉर्मल चीज जो पहले थी, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, बॉर्डर में राउंडनेस लाया, W3 राउंड लार्ज, ठीक है। ये आपने किया, मतलब मैंने किया, आपने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, W3 डैश राउंड लगा सकता हूँ। सो ये इससे थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा मेरा बटन अच्छा दिखेगा, W3 डैश राउंड, फिर उसके बाद लार्ज, ठीक। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखो कि यहाँ पर राउंडनेस भी ला दी मैंने बॉर्डर लगा के, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद एक और स्पेस दे दो। इसके बाद आप पैडिंग दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो। पैडिंग क्या होती है, वो जो इनर मार्जिन होती है उसको कहते हैं पैडिंग, जो अंदर मार्जिन लगी हुई होती है उसको हम कहते हैं पैडिंग। सिंपली क्लास लगाना है, सिंपली W3 डैश बटन, ठीक है, बटन लगा लिया। फिर उसके बाद W3 डैश, उसका जो कलर देना है, सपोज मैंने खाकी दे दिया, ठीक, खाकी दे दिया। फिर उसके बाद आपको W3 डैश पैडिंग, पैडिंग में क्या होता है, पैडिंग में भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पैडिंग स्मॉल हो गया, पैडिंग हो गया नॉर्मल। जो पैडिंग स्मॉल होती है वो सबसे छोटी होती है, पैडिंग जो स्मॉल होती है वो सबसे छोटी। फिर उसके बाद पैडिंग आता है, पैडिंग में मतलब मीडियम है पैडिंग, अगर आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक। फिर डबल कोट्स लगाना भूल गया मैं, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद पैडिंग, अब इसमें मैंने लिख दिया पैडिंग, इस बटन का नाम ही मैंने रख दिया पैडिंग। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो इसमें देख सकते हो, इसमें बाकी बटन्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा पैडिंग होगी, ठीक है। पैडिंग स्मॉल कर सकते हो, पैडिंग लार्ज कर सकते हो, पैडिंग, फिर उसके बाद डैश स्मॉल, स्मॉल। अब आप देखो कि इसमें थोड़ी सी कम पैडिंग है, सब बटन्स के मुकाबले ये इसमें थोड़ी सी कम पैडिंग है, ठीक है। अब स्मॉल की जगह मैं लार्ज भी कर सकता हूँ, सेम मुझे बटन, फिर से क्लास, ठीक। फिर उसके बाद W3 डैश बटन लगाना है, फिर उसके बाद W3 डैश सेम कलर दे देता हूँ, ठीक है। W3 डैश खा के W3 डैश पैडिंग, फिर उसके बाद लार्ज, ठीक है। फिर से इस बटन का नाम मैं क्या रख देता हूँ, पैडिंग। मैं चाहता तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, इतना टाइम ना लगता। सब आप देखो कि इस बटन में पैडिंग कम है, इस बटन में पैडिंग ज़्यादा है, तो इस तरह से आप पैडिंग स्मॉल और पैडिंग लार्ज का यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, अच्छे बटन्स बनाने के लिए। अब इसमें देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है, अगर हम इसको फैलाना चाहें, मतलब आपस का जो टेक्स्ट है वो काफी जुड़ा जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस टेक्स्ट को भी आप आपसी दूरी लाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप यूज कर सकते हो W3 वाइड का। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखो कि यहाँ पर पैडिंग और ए के पी और ए के बीच में काफी गैप है, ए और डी के बीच में काफी गैप है, तो आपसी गैप भी ज्यादा है। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पैडिंग का यूज कर सकते हो। पैडिंग की कोडिंग हमारी यहाँ पर है। ठीक है, सॉरी, हाँ यही यही तो है हमारी कोडिंग पैडिंग की। फिर उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, जो आई टैग और बी टैग जो HTML के बेसिक्स टैग है वो सारे यूज हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, आप पैडिंग स्मॉल और पैडिंग लार्ज का यूज किया है। ठीक, सेम ही चीज है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग बताता हूँ कि ब्लॉग जैसे बटन्स कैसे बना सकते हो आप। बटन क्लास लगानी है, क्लास में W3 बटन, फिर उसके बाद जो भी कलर देना है W3 एम्बर। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी रिफ्रेश, तो यहाँ पर एक कलर, एक आपका बटन तो बन चुका। मेरी खांसी काफी आ रही। ब्लॉक बनाने के लिए W3 ब्लॉक यूज कर लेना है, बस सिंपली ये ब्लॉक बन गया आपका एक ब्लॉक बटन। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप ब्लॉक लिख दो, जो भी आप बटन पे लिखोगे वो बटन पे लिख के आ जाएगा। सो ये ब्लॉक क्या है, ये आपका फुल बटन आता है, मतलब आपके पूरे पेज पर आएगा। पूरे जो जो वेब पेज होगा वो अगर फोन पर यूज कर रहे हो तो देख लो इतना चौड़ा बटन है। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन ब्लॉक्स बटन का यूज कर सकते हो। ठीक है, इनकी साइजिंग भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, आप चाहो तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के वहां पर विड्थ कम ज्यादा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये क्या होता है, ये 100% इसकी विड्थ होती है, मतलब एक स्क्रीन का 100% लेगा। अब आप इसमें कलरिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी की थी कलरिंग, मुझे याद है अच्छे से। सो ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर TL दिया, फिर उसके बाद रेड दिया, फिर लेफ्ट अलाइन किया। इसका अलाइनमेंट क्या हो, लेफ्ट लेफ्ट साइड अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि यहीं पर यूज कर लेते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट का। ठीक है, W3 लेफ्ट अलाइनमेंट आप पता ही होगा, तो इससे क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक, सो हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी बटन्स बना सकते हो जो कि लेफ्ट अलाइन हो लेकिन फुल विड्थ के साथ आए। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। आप कलर देना चाहो तो कलर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम तरह से है कि बटन बनाया W3 बटन BTN, आप इसका भी यूज कर सकते हो, इस क्लास का भी यूज कर सकते हो BTN। ठीक, सेव करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर बस ये आ गया। सो ये जो दोनों BTN या बटन है, दोनों ही एक तरह से काम करते हैं। बस इसमें क्या होता है, BTN में क्या होता है कि आपको शैडो मिलती है, जैसे कि आप बटन यहाँ पर बनाए हो। सो इस बटन में क्या है, आप इस पर होवर कर रहे हो तो इस पर शैडो नहीं आ रही, मतलब बैकग्राउंड में शैडो नहीं आ रही। लेकिन जब आप BTN यूज करते हो शॉर्ट फॉर्म, तब आपका क्या होता है, बटन के होवर करने पर देखो आप शैडो आ रही है। ठीक है, सो इस तरह से आप BTN का भी यूज कर सकते हो अगर आप शैडो लाना चाहते हो तो। बाकी बटन का ही यूज करो। मेरे खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, आई थिंक थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैं पहले तो नेट हटा देता हूँ, काफी चार्जिंग लेता है मेरी। ठीक है, तो इस इस तरह का बटन आप बना सकते हो। और फिर से हम क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। BTN भी समझ में आ गया होगा आई होप। BTN में क्या होता है, बस आपको बैकग्राउंड में शैडो मिलेगी, बस यही एक चीज है बटन और BTN में अंतर। बाकी BTN भी बटन ही पड़ा जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, आप डिसेबल्ड बटन बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कोई बटन बनाया, लिंक बटन। ठीक है, एक फिर लगाया, फिर उसके बाद HREF लगा देते हैं। HREF में क्या है, आप सॉरी GOOGLE google.com, आप मैं देखो पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, जैसे HTTPS आप लिंक लगा लेना अपने से। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही इतने पे ही रहने देता हूँ। ठीक है, HREF में google.co। फिर उसके बाद क्लास लगाना है, क्लास में क्या, W3 BTN बटन। ठीक, फिर उसके बाद W3 ग्रीन। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ब्लॉक बनाना है, या ब्लॉक बटन क्या होता है, वो पूरा फुल में आता है, उसकी विड्थ क्या होती है, पूरी 100% होती है। कम ज्यादा भी करके दिखाई देते हैं एक बार। W3
W3 डैश ब्लॉक। ठीक, ब्लॉक का यूज कर लिया। ठीक, ये कहाँ कहाँ आ जा रहा है भाई। ये हो गया। अब स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के इसकी विड्थ को थोड़ी सी कम ज्यादा करेंगे। विड्थ अभी तो 100% होगी, मैं क्या कर देता हूँ 50%। ठीक, 50% का मतलब क्या है कि हाफ हाफ विड्थ, मतलब कि आधी स्क्रीन पर आएगा। फिर उसके बाद मैं इस पर लिख देता हूँ गूगल। सेव किया, कर देते हैं रिफ्रेश। अब आप देखो कि आधी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट में विड्थ क्या कर दी 50%। तो आधी विड्थ लगानी है, मतलब आधी स्क्रीन पर आए, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब इस गूगल जो टेक्स्ट है इसका अलाइनमेंट किधर हो, वो आप W3 लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने लेफ्ट लगाया तो आपको ध्यान में रखना है कि राइट भी होगा। ठीक है, राइट भी होता है, सेंटर भी होता है। सेंटर तो बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए कोई यूज नहीं करता। तो लेफ्ट और राइट का यूज आप कर सकते हो। ठीक, अब ये बटन तो मैं क्लिक कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्लिक कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो यूजर हो मेरा, जो वेब पेज पर मेरे आए, वो बटन को क्लिक ना कर पाए। तो सिंपली लास्ट में टैग, ये जो आपका एंगल है, इसको बंद करने से पहले आपको सिंपली लगा देना है डिसेबल्ड। डिसेबल, क्या हुआ, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी डी नहीं लगाया। सेव करेंगे, फिर उसके बाद डिसेबल्ड सेव करेंगे, उसके बाद कर देंगे रिफ्रेश। क्या हो रहा है भाई, AHREF। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्लास में नहीं लगाया यार। मैं कैसे भूल सकता हूँ, W3 डैश डिसेबल्ड। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आपका एक डिसेबल्ड बटन बन चुका है। मतलब आप क्लिक करोगे तो काम तो करेगा, लेकिन लिंक लगा है इस वजह से। अगर मैं इस पर लगा देता तो यहाँ पर ये काम ना करता, ब्लॉक वाला। ठीक है, डिसेबल्ड सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब देखो ये डिसेबल्ड हो, इस पे क्लिक, कितना भी क्लिक करूं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस पे क्लिक करूंगा क्योंकि इस पे लिंक लगी है, इस वजह से ये क्या करेगा, थोड़ा सा काम करेगा। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हो, डिसेबल का यूज कर सकते हो। वीडियो लंबा हो रहा है यार, लेकिन क्या कर दे, सीखना तो है ही। फिर से बटन बनाते हैं, बटन, फिर उसके बाद क्लास। क्लास में जो क्लास लगानी हो, जैसे कि W3 डैश BTN या बटन, जो भी आपको लगानी है, मैं बटन ही लिख रखता हूँ। ठीक, W3 डैश बटन। डिसेबल वाला समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो यार आप लोग। डिसेबल्ड किधर है, डिसेबल्ड, ये सॉरी, ये है। ये आपका ए बटन, ये डिसेबल्ड यहाँ पर बटन है। ठीक है, डिसेबल्ड बटन कितने तरह से हो सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। इनपुट से बनाया है, एंकर टैग से बनाया है, बटन टैग से बनाया है, तीनों से बनाया है। DIV से आप भी बना सकते हो। सो ये आप स्क्रीनशॉट इतने भर का ले लो, इतने का। ठीक है, फिर उसके बाद अब बारी किसकी है हमारी, ये इस बटन की। ठीक है, इसमें भी डिसेबल का यूज किया है, लेकिन फिर कलर यूज किया है और बार का यूज किया है। सो बार का यूज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन आप फिर से बता देता हूँ। एक DIV ले लेते हैं पहले तो। एक DIV लिया, डॉव लिख दिया मैंने। क्लास W3 डैश बार। बार क्या होता है, ये एक मेन्यू के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, मतलब बहुत ही मस्त चीज है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि आपका बटन बना हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन छोटी करूंगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये आगे पीछे हो जा रहा है। मतलब एक बार जो होता है वो एक, समझ लो एक पट्टी होती है। एक पट्टी में सपोज करो कि आप ढेर सारे बटन बना लो। ठीक, सो W3 बार जो होता है वो आपका एक बटन के लिए, मतलब मेन्यू के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बटन बना सकते हो। बार बार बना दिया, हुक्का बार नहीं सॉरी, हुक्का बार नहीं, एक बार बनाया हमने। अब बार में क्या करते हैं कि W3 डब DIV, फिर उसके बाद क्लास। क्लास में W3 डैश बार, फिर बार आइटम। बार आइटम का मतलब कि ये बार का आइटम है, बार में जो पट्टी रहेगी उसका एक आइटम है। ठीक है, अब इसका मैं क्या करता हूँ, तो W3 डैश बटन, जो BTN यूज करना है या बटन यूज करना है, ये आपके ऊपर है। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया W3 डैश, इसका कलर दे दिया मैंने ब्लैक। ठीक, टैब। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, लिख दिया होम। सेव किया, रिफ्रेश किया, सो ये बार का एक बटन हो गया। ये बार दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आएगा, मतलब साथ में ही रहेगा। फिर से एक DIV, क्या क्या आ जा रहा भाई, W3 डैश बार, फिर आइटम, बार आइटम, फिर उसके बाद W3 डैश
बटन, क्योंकि हमको एक बटन बनाना है। फिर उसके बाद W3 डैश ब्लू, ब्लू कर दिया। ठीक, अब इस पे सपोज करो मैं अरे कुछ भी प्रैक्टिकल में लिख देता हूँ। एक एक मैंने वेब पेज बनाया जिस पर देखो, अब क्या है, होम से प्रैक्टिकल दोनों चिपके चिपके, अब लग रहा है कि हाँ भाई ये बटन साथ में है। अब मैं इसको चाहे जितना जूम करूँ ये दोनों साथ में ही रहेंगे, मतलब एक राम लखन वाली जोड़ी हो गई। ठीक है, ये दोनों साथ में ही रहेंगे, कितना भी जूम जूम कर लो। ये ज्यादा ही जूम हो गया, इस वजह से थोड़ा सा बटन आ नहीं पाए। बाकी ये ज्यादातर चीजों में क्या है, वो साथ ही रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम चीजों में साथ ही रहेंगे। ठीक है, होम प्रैक्टिकल दोनों साथ में आ गया, क्योंकि ये एक ही बार के आइटम है। ठीक, फिर से DIV का यूज कर सकते हैं क्लास। अब आप क्या कर सकते हो कि W3 डैश बार आइटम, मैं तीन पे क्या, तीन पे ही बताता हूँ। अब आप सोचोगे क्या बताने वाला है, तो बता रहा हूँ भाई, एक मिनट रुको। W3 डैश रेड। ठीक, फिर उसके बाद डैश, फिर सपोज इसमें मैं लिख देता हूँ HTML। ठीक, तीन हमारे बटन्स हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि यही जो तीनों बटन्स है ये हमारे एक मतलब फुल विड्थ में आए, मतलब स्क्रीन का जो फुल हिस्सा है उसी पे आए। सो एक बटन अगर हम परसेंटेज देखें तो एक स्क्रीन कितने परसेंट की होती है, सारी स्क्रीन 100% से ज्यादा की विड्थ की नहीं होती। सिंपली स्टाइल टैग लगाना है, स्टाइल एट्रीब्यूट सॉरी, विड्थ लगाना है, विड्थ। अब इसमें एक को हमने दे दिया 33.3%, मतलब सारे तीन भाई हैं, समझ लो सारे भाइयों में हमको सेम चीज बांटनी है। ठीक, सेम चीज बांटनी है, तो तीन भाइयों में आप क्या कर सकते हो, 33.3% जो होता है वो बराबरी का हिस्सा देगा। फिर भी थोड़ा सा कुछ हिस्सा बचेगा। देखो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये इसको भी HTML वाले बटन को भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी बराबर का हिस्सा दे देते हैं। ठीक, स्टाइल लगाया, फिर से विड्थ, फिर उसके बाद फिर से 33.3%, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो। तो ये क्या होगा, एक बार से देखो कि एक ये तीनों साथ साथ है, बाकी सारे बटन्स देखो अलग अलग है, उनके बीच में थोड़ी सी जगह है। आप देखो, ठीक लग रहा है अलग अलग है, लेकिन इन तीनों में लग रहा है कि हाँ ये भाई तीनों साथ में है, इनको मत छेड़ो। ठीक, सो एक बार का ये यूज कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने आपको उसकी प्लेसिंग बताई थी डिस्प्ले में, जब डिस्प्ले प्रॉपर्टी बता रहा था तब वो उसकी प्लेसिंग बताई थी। 19% चार्जिंग बची है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बार का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आपने कई सारे बटन सीख लिए। आई होप इन्हीं का यूज करके आप मिक्स बटन बना सकते हो। मतलब अब क्या है कि जो भी एक इफेक्ट और बचा है, दैट इज रिपल इफेक्ट। बाकी उसके बाद हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। ठीक, और सर्कल भी, सॉरी दो चीजें बची है, सर्कल और रिपल इफेक्ट। तो जल्द से जल्द ये 19% के अंदर ही अंदर मैं क्या करता हूँ, इन सब को बता के खत्म करता हूँ वीडियो, नहीं तो मेरा लैपटॉप गया और वीडियो भी चले जाएगा। ठीक, सिंपली मैं बटन बनाऊंगा, बटन। अब रिपल रिपल इफेक्ट होता क्या है, पहले तो ये समझना है। बटन बनाया हमने, बटन के बाद इसको दे देता हूँ मैं W3 डैश रेड। ठीक, होवर रेड, हाँ यार होवर भी भूल गया था मैं, आई एम सो सॉरी। मैं तीन चीज बताना है मतलब मुझे अभी। अब इस बटन के अंदर मैंने दे दिया रिपल। ठीक, सेव करेंगे, करेंगे रिफ्रेश। अब आप देखो इस बटन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा है, आपको भी नहीं पता चल रहा होगा कि ये बटन क्लिक हो रहा है। सो इस पे एक इफेक्ट आता है रिपल इफेक्ट, मतलब जहां पे क्लिक करते हैं वहां पर ऐसा हल्का सा व्हाइटनेस उठती है, मतलब ऐसा दिखता है कि हाँ बटन क्लिक हो रहा है। सो आपको वो रिपल इफेक्ट बनाने के लिए काफी कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आप W3 CSS का यूज करके बहुत आसानी से W3 डैश रिपल लिखेंगे और सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बिजली चमक रही है, बिजली कड़क रही है। ठीक है, सो इसी इफेक्ट को बोलते हैं रिपल इफेक्ट। सो अब आपको अगर वो इफेक्ट लगाना है तो सिंपली W3 CSS की फाइल लिंक करना और W3 रिपल ये आप क्लास लगा देना। सो इससे क्या होगी कि ये रिपल इफेक्ट आसानी से आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि होवर, जैसे कि मैं यहाँ पर होवर कर रहा हूँ तो ग्रे कलर आ रहा है, मैं चाहता हूँ होवर करूँ तो ब्लैक की जगह यहाँ पर पर्पल आए, ग्रे की जगह पर्पल आए। सो इस पे मैं क्या करता हूँ, W3 डैश होवर, होवर ब्लैक नहीं, होवर पर्पल भाई, पर्पल। डबल कोड्स भी बंद करने हैं, सेव करके रिफ्रेश कर दिया। अब आप देखो होवर कर रहा हूँ तो पर्पल कलर आ रहा है। ठीक है, सो होवर जो क्लास है वो इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, होवर में आप ओपेसिटी भी यूज कर सकते हो, मतलब आप चाहो कि ये बटन थोड़ा सा हल्का हो जाए,
W3 होवर ओपेसिटी, सेव करके रिफ्रेश करेंगे। सो आप देखो ये बटन जब मैं होवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हल्का हो जा रहा है, हल्का लाइट हो जा रहा है, लाइट कलर में आ जा रहा है। ठीक है, सो होवर ओपेसिटी क्या होता है, ये आपको हल्का कर देता है, मतलब बटन की जो ओपेसिटी होती है वो हल्की कर देती है। बाकी मैं अभी इसको पर्पल ही रहने देता हूँ, मेरा अभी कोई मूड नहीं है ओपेसिटी वाले। सो ये रिपल इफेक्ट हो गया, ओपेसिटी हो गया। अब इसके बाद होता है जैसे कि एक कनेक्ट बटन बना रहे हो, अब आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये देखो यहाँ पर W3 सेंटर भी यूज किया गया है बार में, ठीक है, बार का बार आइटम में। ठीक, सो आप इन सबको क्या कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके आप इनका प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी एक ही कोडिंग है, एक कोडिंग को कई बार किया गया है मिक्स तरीके से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर रिपल का यूज किया गया है। ठीक, अब देखो सर्कल, सर्कल का क्या है, सर्कल आप सपोज एक बटन बनाना चाहते हो जो कनेक्ट बटन हो, जो कनेक्ट बटन होता है वो सर्कल में ही होता है। ठीक, बटन क्लास, क्लास में W3 बटन W3, अब उसके बाद रेड नहीं W3 रेड, ये वाला हल्का रेड। ठीक, सॉरी W3 होवर, होवर रेड। ठीक, अब इस बटन पे क्या करते थे, जैसे मैं प्लस लिख देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, जैसे इस पे मैं ले आ रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा जो बटन है वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप होवर का यूज कर सकते हो। लेकिन जो प्लस बटन होता है, जो कनेक्ट का बटन होता है, अक्सर वो चाहे लिंक्डइन प्रोफाइल हो या कहीं भी आप देखो, सो वो क्या होता है उसमें, वो जो होता है वो सर्कल जैसा होता है, गोला गोला होता है। सो आप उसको, मैंने बताया था इमेज पर कैसे लगाना है, एक सर्कल कैसे बनाना है, उस सारी चीज़ों को, मतलब जो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं इनका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ इकट्ठा। ठीक, सो आप W3 सर्कल का यूज कर सकते हो। सो इससे क्या होगा, हमारा बटन गोला हो जाएगा। अब आप देखो ये गोला हो गया, ठीक है, गोलाकार हो गया। ठीक, एक और बटन बना लेते हैं, लास्ट बटन क्लास W3, पहले बटन ब्रो, आप किसी भी क्लास का आगे पीछे यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप W3 बटन पहले ही लगाओ, आप बाद में भी लगा सकते हो। ठीक है, सो सारी क्लासेस के बीच में बस एक गैप होना चाहिए। ठीक, बस फिर उसके बाद बटन, फिर उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ इसमें W3 सर्कल, W3 रिपल। ठीक, अब एक क्लास में आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, मतलब बहुत ही यार, एक एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो। W3 होवर ब्लैक, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन, सेव करके कर देते हैं रिफ्रेश। ओ भाई ये क्या हो रहा है, सेव करके कर दिया रिफ्रेश। तो अब देखो कि यहाँ पर रिपल इफेक्ट भी आ रहा है, बहुत मस्त सा बटन बन चुका है। अब ये जो पूरी फाइल है मैं इसको थोड़ा सा आपको देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छा स्क्रीनशॉट है, पहले आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, आई होप ले लिया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा अब तक। यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले ही लिया होगा। और यहाँ से यहाँ तक का। सो ये हो गया हमारा आज की हमारी जो क्लास थी वो 38 मिनट लंबी हो गई, बहुत लंबी क्लास, इससे लंबी क्लास आज तक मैंने नहीं बनाई, और चार्जिंग भी मेरी लगभग खत्म हो गई है। सो ये क्लास हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नज़रिए से, आप क्योंकि आप वेब डेवलपर बनोगे, सो आप चाहोगे कि आपका वेब पेज इतना अच्छा लगे, इतना खूबसूरत लगे कि कोई उसको छोड़कर जाने ना पाए, मतलब उससे बोर ना होने पाए। सो आप W3 CSS की कोडिंग करोगे, क्योंकि जो CSS लगाओगे वो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। लेकिन W3 CSS से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, बटन्स बना सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, वेब पेज बना सकते हो, क्योंकि आपको केवल क्लास का यूज करना है, क्लासेस आपको आती रहेंगी, आपको सब आता रहेगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत और काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से मैं इन सारी क्लासेस को इकट्ठा याद करने की कोशिश कर रहा था। सो मुझसे याद नहीं हुई, लेकिन मैं काफ़ी लिखता गया, इस वजह से मुझे याद होती गई। सो आप भी अगर लिखोगे, बार बार कोडिंग करोगे, तो आई एम श्योर कि आपको वो क्लास रट जाएगी, क्लास याद हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या करो, कोडिंग करो ढेर सारी, जितनी कोडिंग हो सकती है, जितनी एरर्स कर सकते हो आप उतनी एरर्स करो, लेकिन एरर्स जानबूझ के मत करना।
गलती होती है तो ठीक है, बाकी जानबूझ के एरर्स, कोई एरर्स नहीं होती। ठीक है, अगर एरर होती है फिर उसके बाद आप फाइंड करो कि वो एरर क्या है, फिर उसके बाद ट्राई करो कि वो दोबारा ना होने पाए। बस यही एक अच्छे कोडर की पहचान होती है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज 1 से 2 बार कोडिंग जरूर ट्राई करना। मेरी मेहनत थोड़ी सी क्या थोड़ी सी क्या, मेरी मेहनत रंग लाएगी, सफल हो जाएगी अगर आप कोड करते हो तो। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।